अदाकार सनी देओल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में सबसे आगे होते हैं। सनी देओल का ये डायलॉग, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सनी देओल भारत के सुल्तान राही हैं। वो हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन सनी देओल पाकिस्तान आकर बदल गए। उन्होंने वापस बॉर्डर जाकर जो कहा, उस पर उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सनी देओल वजीर आजम मोदी के मुंह पर पाकिस्तानियों की हिमायत में बोल उठे, जिसकी वजह से पूरे भारत में आग लग गई। सनी देओल ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि मोदी और भारतीय अवाम उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाकर ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपके साथ ये भी शेयर करते चलें कि सनी देओल का ताल्लुक अगरचे बॉलीवुड से है, लेकिन आजकल वो सियासतदान भी बन चुके हैं। सनी देओल बाकायदा तौर पर बीजेपी के टिकट से जीतकर रुकने असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने ये इलेक्शन गुरदासपुर से लड़ा और कामयाबी हासिल की। सनी देओल का ये खासा है कि वो बेशतर फिल्मों में सिख का किरदार बखूबी निभाते हैं। दोस्तों, सनी देओल ने करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से कबल ही अपने ट्विटर अकाउंट पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये तोहफा है। लेकिन असल कहानी उसके भारत वापस पहुंचकर शुरू हुई। जब सनी देओल भारत पहुंचे तो उन पर सहाफ़ियों ने सवालात की बरसात कर दी। उन सहाफ़ियों ने यही सवाल किया कि आप पाकिस्तान में क्या लेने गए थे, आपको पाकिस्तान जाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर सनी देओल ने जवाब दिया कि अगर मैं पाकिस्तान ना जाता तो कौन जाता। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार मिला। आप सब ने ये टीवी पर देखा ही होगा। ये अमन की शुरुआत है, इसे जारी रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। सनी देओल के इस बयान के बाद मोदी की जमायत आपे से बाहर हो गई और सनी देओल के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए।